हेलो एवरीवन। अब मैं इंटीग्रेशन के तीसरे टॉपिक को लेके आया हूँ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सपोज करें कि आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, पार्शियल इंटीग्रेशन जिसे आप बोलते हो, जो कि आप करते हो तो बहुत ही टाइम टेकन करता है। इतना टाइम टेकन करता है कि पहले आप पार्शियल फैक्टर करते हो, फिर ए की वैल्यू, फिर बी की वैल्यू, मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकन करता है। तो आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक इसको कैसे करोगे? जैसे सपोज करो कि आपको करना है 2x-1, 2x-1, ठीक, अपॉन x-1, x+2 और x-3 dx। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आप इसको कैसे अब विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक कैसे सॉल्व करोगे बिना बेसिस पे गए हुए? इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना क्या है कि इसके लिए कोई एक पार्टिकुलर ट्रिक नहीं है हमारे पास। इसके लिए हमें थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है बस। सबसे पहले आप क्या करो कि जो डिनोमिनेटर में जो भी फैक्टर दिए हैं, जैसे x-1, x+2, x-3, इन सबको बारी बारी से ज़ीरो मानो। इन सबको बारी बारी से ज़ीरो मान के x की वैल्यू निकालो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे कर देता हूँ, x-1 को ज़ीरो मानोगे तो क्या होगा? x=x-1 को आप जब ज़ीरो सपोज करोगे तो x= क्या हो जाएगा? 1। ठीक, x= क्या हो जाएगा? 1। अब आप क्या करो कि x+2 को जब ज़ीरो मानोगे तो x= क्या हो जाएगा? -2। और फिर जब आप x-3 को ज़ीरो मानोगे तो x= क्या हो जाएगा? 3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। अब आपको क्या करना है कि x=1 को आपको इसी फंक्शन में x=1 को आपको इसी फंक्शन में पुटअप करना है। और जो आप फंक्शन को, जो फैक्टर को आप जीरो सपोज किए हो उसमें नहीं करना है, और बाकी सब में करना है x की वैल्यू 1। यहाँ पे और यहाँ पे देख लो। जब यहाँ पे और यहाँ पे आप x की वैल्यू 1 पुटअप करोगे तो ये हो जाएगा 1/6, 1/-6। देखो यहाँ पे करोगे 1 तो क्या हो जाएगा? 2 × 1 - 1 1 होगा। ये क्या हो गया? 1। ठीक, क्या हो गया? 1। और अपॉन, ठीक। अब यहाँ पे नहीं करोगे क्योंकि अगर यहाँ पे 1 पुटअप करते हो तो पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा, फिर ये भी जीरो हो जाएगा, फिर ये भी जीरो हो जाएगा। सो आप जो फंक्शन को जीरो सपोज करे हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको उसको जीरो नहीं, उसमें एक्स की वैल्यू जीरो नहीं लेनी है। ठीक, आपको आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या लेंगे? ठीक, 1 लेंगे तो ये क्या हो गया? 3। और फिर जब यहाँ पे 1 लेंगे तो -2, तो ये हो जाएगा -6। क्या हो जाएगा? -6। और करना क्या है उसके बाद? इनटू लॉग, लॉग मॉड में आप जिस फैक्टर को जीरो सपोज किए हो वो, तो किसको सपोज किए थे? x-1 प्लस, अगला देखते हैं। अगला आप क्या करना है? x= क्या रखेंगे? -2। और ये x=-2 कहाँ नहीं रखेंगे? यहाँ पे नहीं तो बाकी सब में रखेंगे। तो बाकी सब में जब x= आप -2 रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस प्लस, ये देखिए क्या आ जाएगा? x= क्या रखिए आप? -2, तो यहाँ -2 रखेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा -5। ठीक, यहाँ पे -2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -3। और यहाँ पे -2 तो रखेंगे नहीं आप, फिर जब यहाँ पे -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? -5। ठीक, इनटू लॉग मॉड में जो आप वैल्यू जीरो सपोज किए हैं, क्या किए हैं? x+2। क्या किए हैं? x+2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, अब इसके आगे लाइन में हम करेंगे इसको और शॉर्ट करेंगे। ठीक, कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए क्या करना है, फिर यही जो चीज़ तीसरे में करना है। तो तीसरा आप क्या लेंगे? x-3 बराबर 0, x बराबर 3। फिर ये x बराबर 3 उठाए कहाँ रखेंगे? फंक्शन रखेंगे। तो आप यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि x= जब 3 रखेंगे तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सो पुट x=3 इन दिस फंक्शन। तो ये हो जाएगा, जब आप x=3 यहाँ पे रखेंगे तो 5/2 × 5 प्लस 5/2 × 5 होगा 5/2 × 5। और इनटू लॉग मॉड में क्या आ जाएगा? x-3 प्लस सी, इंटू लॉग मॉड में x-3 प्लस सी। तो ये डायरेक्ट आपका हो गया आंसर। अब यहाँ से आपको कटाना है तो ये कटा दीजिए, ये कटा दीजिए, तो आपको जो फाइंड आउट हो जाएगा वो हो जाएगा 1/-6 लॉग मॉड x-1 प्लस प्लस माइनस 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 1/3 लॉग मॉड x+2 इंटू लॉग इंटू 1/2 प्लस x+2 प्लस 1/2 लॉग मॉड x-3।
प्लस सी। ये हो गया आपका डायरेक्ट आंसर। ठीक, ये क्या हो गया आपका डायरेक्ट आंसर। आप अगर फिर से देख लीजिए इसको। ठीक, मैं इस पे और क्वेश्चन लूँगा जिससे कि आप एकदम क्लियर हो जाए इसको। इसको थोड़ा सा इसमें रफली हो गया है। जो अगला क्वेश्चन मैं लूँगा उसमें एकदम क्लियरिटी आपको दूंगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो कि मैं क्या कहना चाहता था। आप इससे भी आपका जो इसको ध्यान से देखे होंगे अभी तक, इससे भी उनका क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी एक बार मैं रिवाइज को कर देता हूँ, फिर एक क्वेश्चन इसे पुटअप करूंगा जो कि इसी पे बेस्ड होगा। देखिए, आपको इसका इंटीग्रेशन करना था। आप जानते हैं कि एक पार्शियल फैक्टर में पहले डिवाइड करना होगा बेसिस पे जाए तो, जो कि बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो पार्शियल विदाउट पार्शियल फैक्टर किए हुए आपको करना क्या है कि आप जो डिनोमिनेटर में जितने फैक्टर हैं, यदि डिनोमिनेटर में फैक्टर नहीं होंगे, ठीक है, तो आपको फैक्टर बनाने होंगे ऐसे। ठीक, जैसे डिनोमिनेटर में जो मैं अगला क्वेश्चन लूंगा उसमें फैक्टर नहीं है, सो आप समझ जाओगे कैसे फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने के बाद आप बारी बारी से सबको क्या करोगे, जीरो सपोज करके एक्स की वैल्यू निकालोगे, और उस एक्स की वैल्यू को बारी बारी से क्या करोगे, इस फंक्शन में पुटअप करोगे, और वहां नहीं पुटअप करोगे जिसको आप जीरो सपोज किए होगे। देखो एक्स माइनस वन इजकल टू जीरो, मैंने एक्स माइनस वन इजकल टू जीरो को माना, एक्स इजकल टू वन आया, तो मैं यहाँ पे एक्स इजकल टू वन नहीं पहले टर्म में पुटअप किया हूँ। मैं एक्स इजकल टू वन यहाँ किया और यहाँ किया, तो ये हो गया वन बटा माइनस वन अपॉन माइनस सिक्स लॉग, और जिसको आप जीरो सपोज किए वो चीज़, फिर यही चीज़ यहाँ पे, फिर यही चीज़ यहाँ पे, और बस सॉल्व कर दे, आपका आ गया। अगर ये आप इसी क्वेश्चन को बेसिस से करते हो तो आपका लमसम मेरे हिसाब से आपका 1 पेज से 1.5 पेज आपका क्या हो जाएगा, फिल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड मैं अभी करा रहा हूँ। आप इसको थोड़ा ध्यान दें, इस क्वेश्चन को एक बार, इस टॉपिक को रिवाइज करें अपने मन में, पॉज करके वीडियो को। मैं बस अगला क्वेश्चन इसी पे जो बेस्ड है अभी लिखने जा रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखिए। मैं अगला क्वेश्चन जो है वो लिख चुका हूँ, जो कि पार्शियल इंटीग्रेशन सॉरी, उसी पे बेस्ड है। तो इसमें जो नीचे का जो डिनोमिनेटर का जो हमारे पास फंक्शन है वो फैक्टर के फॉर्म में अभी नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले फैक्टर के फॉर्म में करेंगे। तो इसको फैक्टर के फॉर्म में कर लेते हैं। इसको किसके फॉर्म में कर लेते हैं, फैक्टर के फॉर्म में कर लेते हैं। तो फैक्टर के फॉर्म में जब करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर, क्योंकि ऊपर वाला का तो फैक्टर होगा नहीं, नीचे वाला का जो फैक्टर करेंगे, जब इसमें एक्स कॉमन, टेकिंग कॉमन एक्स, देन यू फाइंड दैट 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 dx। ये हो गया। फिर इसका फैक्टर होगा, तो फिर इसका फैक्टर करने के बाद जो फाइनली हमें मिलेगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स, और जब इसका फैक्टर करोगे तो हो जाएगा एक्स प्लस 2 3x माइनस 2 dx। ठीक, इसका जब फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 और 3x माइनस 2 dx। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब हमको वैसे ही करना है। देखो, डिनोमिनेटर में हमको 3 फैक्टर मिल गए, हम बारी बारी से तीनों को क्या मानेंगे, जीरो सपोज करेंगे। तो जब बारी बारी से हम तीनों को जीरो सपोज करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा एक्स इजकल टू जीरो, एक्स इजकल टू माइनस टू, और एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, एक 2/3। यहाँ से 3 वैल्यू मिल गई। अब इस तीनों वैल्यू को उठा के कहाँ रखेंगे, हम इस फंक्शन में रखेंगे, मेन फंक्शन में रखेंगे। और जब मेन फंक्शन में बारी बारी से इन तीनों वैल्यू को रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा। तो रखने का तरीका है अपना, देखिए कैसे रखते हैं। एक्स इजकल टू जब जीरो आप इस फंक्शन में रखेंगे, यहाँ पे मेन फंक्शन कहाँ है, अब आप इससे मतलब रखते हो, ठीक, इससे नहीं, यहाँ पे रखेंगे। एक्स इजकल टू जीरो जब आप यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि आपका जो मेन फंक्शन बना कौन सा बना, ये बना, आप इसी बेसिस से इसको लिखे हो। तो जब एक्स इजकल टू जीरो आप यहाँ पे रखेंगे, तो देखो यहाँ पे एक्स इजकल टू जीरो आप नहीं रखेंगे, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो फैक्टर को आप जीरो सपोज करोगे तो एक्स की जो वैल्यू आएगी, आप उस एक्स की वैल्यू को उस फैक्टर में नहीं रख सकते हो। तो एक्स की, इसी फैक्टर को मैंने जीरो सपोज किया है, तो एक्स की वैल्यू जीरो आई है, तो आप इस फैक्टर में इस वैल्यू को पुटअप नहीं कर सकते हो। ठीक, आप और जगह रखें तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा -1 आएगा, जब आप रखेंगे तो आप रख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा माइनस लॉग, -1 आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, यहाँ 1 पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई मायने नहीं रखता। तो उसके बाद से -1 इंटू लॉग जो आप सपोज किए हो जीरो माड एक्स प्लस, फिर एक्स इजकल टू -2 इस फंक्शन में रखें, इसको छोड़ के। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/2 और लॉग ये एक्स प्लस 2। फिर आप जब x इजकल टू 2/3 रखेंगे इस फंक्शन में, तो आपको मिल जाएगा 5/4 लॉग 5/4 लॉग मॉड 3x माइनस टू और प्लस सी। तो ये क्या हो गया आपका
सॉल्यूशन आपको मिल गया, जो कि बहुत ही बड़ा होने वाला था, लेकिन विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक के कितने में हुआ, सिर्फ और सिर्फ समझने की जरूरत है, और कितने में हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में, मिनिमम कितने लाइन में, एक लाइन में, 2 लाइन में, तब भी आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिला और टाइम की बहुत ज़्यादा क्या हुई, बचत हुई। ठीक है, तो आप इस ऐसे जितने भी सारे क्वेश्चन हो, ठीक, आप बुक से निकालो और उसको सॉल्व करो, आपका जो आंसर आएगा वो एकदम परफेक्ट आने वाला है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ ना समझ में आए तो आप नीचे कमेंट करो, मैं फिर से एक बार ट्राई करूंगा समझाने के लिए। ठीक, और अगले वीडियो में मैं अपने अगले टॉपिक को, इंटीग्रेशन के अगले टॉपिक को लेके आऊँगा, और ऐसे ही इंटीग्रेशन के मैं एक एक टॉपिक को आपको बताते जाऊंगा, और फिर अभी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में कर रहा हूँ, फिर आगे डेफिनिट करूंगा, फिर डिफरेंशिएशन, लिमिट, सेट, जितने भी इंपॉर्टेंट जो कंपटीशन के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर मैथमेटिक्स के बनते हैं, मैं इन सब पे टॉपिक्स दूंगा, भले प्रोबेबिलिटी हो या फिर क्या हो, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन, कुछ भी हो, तो सब पे मैं क्या करने वाला हूँ, वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और शेयर तो ज़रूर करें। आप इम्पॉर्टेंट रखें कि इसको बस देखें। ठीक है, आप इसको देखें, अगर आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट नहीं कर सकते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप देखें, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट है और आपके लिए प्रॉफिटफुल है, यूज़फुल होने वाला है आपके लिए। ठीक है, और अगले वीडियो में मैं इंटीग्रेशन के अगले टॉपिक को लेके आऊँगा। ठीक है, तो सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।